चलो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करके अभी तो पीवाई क्यू करा रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली नए नए क्वेश्चन बना के डालेंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। सुबह मैं पढ़ाता हूँ, शाम को आपको बताना है। पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, आंसर करते रहो। साथ में एक काम करना, चाय ले लेना, ठीक है? पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। हाँ जी, सेकंड है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे वेरी गुड। LM1 वाले बच्चे हैं, LM2 वाले नहीं हैं, चिंता ना करो। IIT वाले तो दिखाई नहीं दे रहे। टेंशन ना लो, ये ट्रायल बेसिस पे क्लासेस है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें डेली लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर सही नहीं आए तो बच्चे, सुबह तो मैं लेता ही हूँ। देखो, हाँ जी, क्या कह रहा है? अमंगस्ट द फॉलोइंग विच विल बी हैव मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? देखो भैया, एस में होते हैं 6 पाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4/2 कितने हो गए? 5 मतलब sp3d। sp3d मतलब लॉन पेयर कितना? 1 लॉन पेयर। Cl 7 प्लस 3/2 कितने हो गए? 5 लॉन पेयर कितने? 2। यहाँ पे आ जाओ, 8 प्लस 2/2 5 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। I का मतलब 7 5/2 6 लॉन पेयर 1 2, आंसर आ गया। सही है बाबू भैया, आए नहीं हो? अरे वाह, क्या बात है। LM2 में से एक ही है। सोनाली तुम्हारा ही इंतजार था बस। और तो मुझे लग रहा है ना, दूर से देख रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहे लोग। चश्मा लगा के आऊंगा कल से। समझ रहे हो? पहले का आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। समझ में आ गया? ये वैसे ही बोलते जा रहा हूँ। दोबारा से क्लियर है सारे बच्चों को? यस लिख दो, चलो हटाओ। हाँ भाई, सुनो, यस तो लिख दो, समझ में आ गया? आगे बढ़ूंगा फिर। हाँ भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सही है, ठीक है। लॉन पेयर ही तो पूछे, मैक्सिमम पूछे किस में होंगे। इसमें 3 है, बाकी सब में 1 1 2 2 है, जो भी है। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। अरे वाह, क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, करो क्वेश्चन। अरे वेरी गुड, लाइक कर दिया। सही है भैया, बने रहो, तुम्हारा इंतजार है बस। देखो अभी पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा कट रहा है, इसको सही कर देता हूँ। तब तक आप लोग अपने हिसाब से करते रहो, चिंता ना करो। देखो भैया, लाइक तो बनता है ना यार, मेहनत की जा रही है तो थोड़ा बहुत। दिख रहा है? अब देखो जरा। सही है ना? अच्छा, इसका आंसर 2 बता रहे हो आप लोग हैं। चलो करते हैं बात नया। इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। H2 आइन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें 2 था, तो सिग्मा 1s 1 बनेगा, ठीक है। अब इसमें O2 इज द डायामैग्नेटिक, नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है O2। तो क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर में होता है ना, सारे बच्चे जानते हैं लगभग, π2px एंटी बॉन्डिंग 1 इज इक्वल टू π2py एंटी बॉन्डिंग 1, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो भैया, फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये कैसा होगा अपने पास? पैरामैग्नेटिक। सही है? अरे वाह, क्या बात है, सारे बच्चों का आंसर सही है। अब देखो ये कितना हो गया पता है? 15 अब 15 का बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कोई बच्चा नया है हमारी क्लास में, तो नए बच्चों की जो है उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। तो देखो जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सीख लो, बाकी बच्चे पुराने तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ये ऐसे करके चलते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20, ठीक है? समझ रहे हो ये क्या चीज है? पता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये।
ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पता लगा बॉन्ड ऑर्डर कर रहे हो ना, तो देखो ये क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इतना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे पता है, इसका 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बाकी इधर जाओगे उधर आओगे, 0.5 से कम करना पड़ेगा मामला। जैसे इसका निकाल रहे हो 2.5 होगा, जबकि इसका निकाल रहे हो 2.5 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा 2 होगा, इसका कितना होगा 1.5 होगा, इसका कितना होगा 1 होगा, इसका 0.5 और इसका 0, ठीक है। इस तरीके से तो देखो 15 है तो इसका 2.5 है, बिल्कुल सही है। यहाँ 16 है तो 2 होगा, यहाँ पे कितना रह गया 17 मतलब 1.5, ये सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट अपने पास आ ही गया आंसर, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अपना आंसर आपका बिल्कुल एकदम से सही है, सेकंड आंसर है। कभी भी पढ़ाई को शुरू करें थोड़ा इजी चैप्टर से करें, ताकि आपको भी पढ़ने में मन लगे और आगे बढ़ने की कोशिश हो। कभी भी ऐसा हार्ड चैप्टर लेकर के ना बैठ जाएं, ताकि फिर पढ़ने का मन ही ना करे, और बुक उठा के रख दो, वानी कि हो गया बहुत पढ़ लिया, अब डॉक्टर बन लिया, अब इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे। अब चलो शुरू हो जाओ, अगला वाला। हाँ जी बताओ नया क्या है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, डाइपोल मोमेंट का होगा, नहीं तो बॉन्ड एंथैल्पी का होगा। ये डाइपोल मोमेंट का हो रहा था इसमें। अब चलो इसमें मैं नया क्वेश्चन दे दूंगा, डाइपोल मोमेंट। हाँ भाई, एक बच्चे का इंतजार है, वो दिखाई नहीं दे रहा, क्या नाम है उसका, नाम कृष्णा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी बच्चे तो दिख रहे हैं। वो ही कह रहा कि सर वो जो क्या बोलते हैं, आज ऑनलाइन वाली क्लास में दूरबीन लेके देखूंगा। अब वो पता नहीं क्या दूरबीन भी खरीद लाया है, बेवजह पैसे खर्च कर आया मम्मी पापा के। समझ रहे हो। तो बताओ क्या नया होगा। अरे वाह क्या बात है, चलो सही चल रहा है मामला। आंसर दे रहा, पता है मुझे एक एक बच्चे का, कौन बच्चा यहाँ पे है। अच्छा एक आंसर निकल के आ रहा है सी, और एक आंसर निकल के आ रहा है ए। एक नया आंसर निकाल के दिया है गुप्ता जी ने, अब की बार तो बी मार दिया। अब देख लेते हैं। अरे देखो भैया क्या है, ये बॉन्ड एंथैल्पी है, डाउन दी ग्रुप चलने पे डिक्रीज होती है, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी पता है, फ्लोरीन की होगी। तो सबसे ज्यादा इसकी है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। बॉन्ड एंथैल्पी का ध्यान रखना आप लोग। अरे बी कैसे बोल रहे हो भाई, इसका तो आंसर ये है, ठीक है। ये ध्यान रखना, डाउन दी ग्रुप चलते हैं ना तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करती है। अच्छा मैं समझ गया। एक आध बच्चे को वो तो याद नहीं रह गया कहीं, ये वाला समझ रहा हूं मैं, कहीं कोशिश तो कर रहा हूं आपको समझने की। चलो अब किसी बच्चे को ये याद तो नहीं रह गया भाई, ये तो अलग है। चलो इसमें बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, चलो हटाओ फटाफट बताओ, बोलो 1 2 3 4 में क्या ऑर्डर होगा। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ इसमें नया। हेलो हाँ जी मन्नू। अरे यार वो बोलना पड़ेगा इसको, लग रहा है दूरबीन लाया था, कह रहा है दूरबीन लाया हूं 5,000 रुपए की, और दूरबीन से देखूंगा। अब वो है नहीं। अरे ये कैसी बात है यार। कह रहा आप शुरू करो, मैं आ रहा हूं जरा। शुरू भी कर दिया मैंने। अरे कृष्णा आ गए हो, दूरबीन से देख रहे हो यार, पता लगा, बता देते यार, मैं तो ढूंढ रहा। कह रहे आ रहा हूं सर, जो क्या बोलते दूरबीन ले आया हूं 5,000 रुपए की। नहीं एक्सेप्शन था, हाँ एक्सेप्शन था इसमें, हर्ष इसमें एक्सेप्शन था। बट एक्चुअली में बता तो दो है क्या इसमें एक्सेप्शन था, उसमें थोड़ी ना था। और डाइपोल मोमेंट में था वो तो एक्सेप्शन, इस वाले को ये चीज ध्यान रखनी है। बॉन्ड एंथैल्पी का केस है ना ये तो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस का ऑर्डर देखते थे तो इसमें क्या होगा बताओ। इसमें था ना वो एक्सेप्शन। हाँ बोलो भाई क्या कह रहे हो। सबसे पहले तो क्लोरीन का होगा ना, क्लोरीन के बाद किसका होगा बताओ। इसमें है बॉन्ड एक्सेप्शन का थोड़ा सा, तो देखो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद कौन सा होगा बताओ, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद किसका होगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद किसका होगा आयोडीन। अब देखो अगर इस एक्सेप्शन से निकाल रहे हैं हम तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आया, जबकि यहाँ पे क्लोरीन के बाद क्या आ रहा है ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वाला।
मान लो इसमें, जैसे आप देखो हर, इसमें एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। मान लो यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, इसका डायपोल मोमेंट पूछे आपसे, तो बताओ डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। इसमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है आपको। चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। बोलो, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें। ये वाला ऐसे ऑप्शन पे है, इसको याद रखना है। हेलो, हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। बोलो भाई हर्ष, इसमें क्या ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा पता है आप लोगों को, इसका, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होगा क्लोरीन वाले का। फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा। थोड़ा बहुत एसेप्शन को ध्यान रखना है, ये चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक है। ये ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का। और उसमें आप अगर देखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन में, तो ध्यान रखना उसमें अलग है बॉन्ड एंथैल्पी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो शुरू हो जाओ। देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। अभी ट्रायल है, अगर ट्रायल सही हुआ तो नए नए क्वेश्चन दिया जाएंगे, और ट्रायल मुझे लग नहीं रहा कि सही चल रहा है अपना, बस ऐसे ही चल रहा है। अब ये जिंदगी काटनी तो है नहीं है, कुछ नए तरीके से जीनी है, पता ही है आपको। हाँ भाई बोलो आंसर क्या है जल्दी से। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को मैच करा दो। 4 का 2 सोनाली ने मैच करा दी भैया, आगे बोलो। उजूल भी आ गया है, जल्दी जल्दी बोलो भाई सब, जल्दी आंसर करो, बाकी बच्चे गायब हैं। मैंने पहले ही कहा था जब मैं क्लास लूं एब्सेंट नहीं होना है। अरे वाह क्या बात है, एक आध बच्चे का तो नया आंसर आ रहा है। अच्छा देखो, PCl5 है भैया, PCl5 देखो यहां सॉल्व करता जा रहा हूं। PCl5, 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 + 5/2, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 मतलब sp3d, sp3d लॉन पेयर 0, इसका मतलब है TBP, ट्राइगोनल बाइप्रामोडल, इसका ट्राइगोनल बाइप्रामोडल, ठीक है। ये SF6, 6 + 6/2, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल ये आ गया। इसी से चेक कर लूं, ए का आंसर 4th, ठीक है, 2 में आ रहा है। अरे वाह क्या बात है, ए और बी में कंपटीशन चल रहा है। बी का आंसर 3rd, बी का इसमें भी 3rd। अच्छा ये भी चेक करना पड़ेगा। BrF5 ये कितना है, 7 + 5/2, कितना आ गया 6, 6 मतलब लॉन पेयर कितना 1, तो स्क्वायर पिरामिडल। अरे भैया सारी मैच करवाएगा, तो जो क्या बोलते हैं उसे स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ठीक है। तो सी का आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अरे वाह क्या बात है, सही चला गया भैया आपका, सही है। ये इस तरीके से होगा, ज्यादा ज्यादा बच्चे आएंगे, नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा इसमें भी, जैसे सुबह ला रहा हूं, सुबह सीरीज चला रखी है, जोश आपसे आएगा, मेरी टेंशन मत करो, मैं थोड़ा सही हो जाएगा, दोबारा जोश आ जाएगा, आओ तो सही। कह रहे थे हम आएंगे आएंगे, देखो गायब हो। ये तो ऐसे हो गया, वहां पे किसी को खड़ा कर दो कि हाँ 4 बजे वेट करना आ रहे हैं, अब वो बेचारा वेट कर रहा और कोई आ ही नहीं रहा, समझ रहे हो। अब 4 बजे से 6 बजे तक वेट करके बेचारा निकल गया, अब ये दोबारा बुलाएंगे, दोबारा नहीं आने के इधर, वो हाल चल रहा है हमारा। अब कह नहीं पा रहे तुमसे, अब बताओ क्या नया है, बताओ भाई। क्या बात है, बताओ भाई। मैं भैया खड़ा नहीं होऊंगा किसी के लिए, वेट नहीं करूंगा वहां पे, समझ रहे हो। कह रहे थे वहां चाय वाली टेल पे खड़े हो जाना, आएंगे।
यूट्यूब पे खड़ा कर दिया मुझे, आएंगे आएंगे। देखो क्या कह रहा है पता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर इन नेचर। चलो बता देते हैं कौन सा है, आपका आंसर कौन सा है इसमें, फोर्थ है। चलो अभी देख लेंगे, थोड़ा सा अगर एक आध बच्चा और आंसर कर रहा है अपना, अरे ये कहाँ जा रहा है, अरे फोर आंसर है सबका लग रहा है। चलो कर ही लेते हैं, क्या ये तो बैंट हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्लेनर होगा ना, अच्छा ये भी पोलर होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चल रहा है, ये भी पोलर हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चल रहा है इसमें भी, ये पोलरिटी आ जाएगी। इसमें देख लेते हैं, इसमें बता रहे हो आप लोग, तो इसमें क्या है 5 + 3/2, तो इसका फोर्थ, इसका अगर हम बात करें, ठीक है, सबका आंसर 4 आ रहा है क्या। अब देखो जैसे मान लो ये तो पोलर, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, नाइट्रोजन की 3 है और ये 3.5 है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर पूछा है इसने, तो पोलरिटी सब में आ रही है। एक बार बताना, नॉन पोलर आप लोग 4 किसको बेसिस पे बोल रहे हो, बताओ। ये पोलर तो है ही है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला है बेस क्या है इसका बोलने का, हाँ भाई, इसको किसके बेसिस पे बोल रहे हो। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये अपना जैसे देखें इसको, ये कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है इसकी, अब ये देखना है हमें, कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है एक आध का, ठीक है। अब ये आ गया इधर की तरफ, देखो अब फोर्थ वाले को ही क्यों बोल रहे हो आप लोग, फोर्थ वाले में हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप से लिया गया है। अब ये यहाँ पे एक्चुअली में क्या है 5 + 3/2 है, ठीक है, ये 4 आ गया, ये पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप है। अब आप इसको इसी को क्यों बोल रहे हो, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि यही आप क्यों कह रहे हो, बाकी के क्यों नहीं कह रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कहने का। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, नॉन पोलर पूछा है, नॉन पोलर, ये फॉर्मल्डिहाइड है, बताओ। नॉन पोलर, नॉन पोलर में देखेंगे बेस क्या है आपके कहने का, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे बता रहे हैं हम, बताना। अगर मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो कौन सा है पता है आपको, इसका NO2 अगर होता है तो NO2 2.5, मतलब इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है मान लो, ठीक है। sp2 में एक लोन पेयर माना जाता है, मतलब जो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन करा रहा हूं उसमें इसी का नहीं माना जाता, बाकी सबका होता है। तो ये बैंड शेप है इसकी, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक तो ये हो गया। अब अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो p का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 + 3 जोड़ना है आपको बाई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये पिरामिडल हो गया, ठीक है। और देखो ये जो है फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो जो CO है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने इसी को फोर्थ वाले को क्यों दिया, लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर, डाइपोल मोमेंट 0, स्क्वायर प्लेनर का, हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। तो ट्राइगोनल प्लेनर कौन सा हो रहा है, हाँ sp3d है, sp3d कहाँ हो गया, फोर्थ है, अच्छा ये लीनियर ट्राइगोनल sp3d है, अरे यार इसका 5 है, 5 + 3 है, कहाँ है sp3d, ये तो उसमें है ना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। हाँ तो नॉन पोलर पूछा है, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, बताओ। चलो ये तो पोलर है मान लेते हैं, ये तो पोलर है ही है,
ठीक है, अब ये फोर्थ वाले को ही क्यों दे रहे थे वो मुझे पूछना है आपसे। हाँ, ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए तो मैं कह रहा था, मैंने कहा ये चीज है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ये इसमें है नहीं, एक्चुअली में कोई दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा, ये चीज है। अब देखो इसमें तो एक लॉन पेयर है, अब इसमें ही दिखा देता हूं, मान लो यही ऑप्शन दे रखा हो तो इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे कैसे ले जाएं। वैसे तो ऑप्शन रॉन्ग पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा बताता हूं आपको मैं। मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे आपसे, तो क्या आपको पता है ये जो जा रहा है ना इधर, इधर जा रहा है, तो इसमें क्या है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लॉन पेयर के हिसाब से नहीं देख रहे हैं हम सेंट्रल एटम का, तो इसके केस में तो हम इसको बोलेंगे, लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन में कोई दूसरा दे रखा था वो आंसर था उसका। चलो खैर कोई बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना, जब भी कभी कुछ लगा करेगा मैं आपको और भी बता दिया करूंगा कि ये है, ठीक है। अब जैसे इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, अब नेक्स्ट बताओ कौन सा वाला है, 6 वाले का आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ देख लो अंकित, देखा आपने अभी एक आध बच्चे छोड़ के भाग गए, कह रहे सर को नहीं आ रहा है, हम तो भाग जाते हैं अपना, निकल लेते साइड में, भैया मैं गलत नहीं करा सकता ना आपको, सर को आना ना आना एक अलग वाली बात है, मुझे कुछ नहीं आता वैसे, मैं बता देता हूँ आपको, मैं तो थोड़ी सी छोटी सी चीजें आपको पढ़ाने आ जाता हूँ बस बाकी तो लोगों को आता है, क्योंकि आजकल तो लोग जो है अपने हिसाब से पढ़ा रहे, तो वो चीज़ है। वो कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा कोई केमिस्ट्री जानता ही नहीं है, मैंने ये बहुत अच्छा है मामला, और हम जैसे तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा डाउटफुल सा हो गया, मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया था तो पता था SbFCl5 था, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे था, ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे यार इसको, है ना, ये आंसर था इसका। अब देखो, चलो भैया बताओ, अरे सुनो, अरे कृष्णा, चाय का कप ले आना साथ में यार, कॉफी वहीं पी लेना बैठ के, यहाँ पे अभी करते रहना, मतलब साथ में करते रहो, कॉफी पीते रहो, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है, दौड़ के मत जाना, ये ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं कौन बच्चा कहाँ है, आपको क्या लग रहा है, आंसर तो दे ही रहा हूं। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, अरे बिल्कुल सही जवाब, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, सारे बच्चे जानते हैं, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप कहना चाह रहे हो लिख दूं, लिख देता हूं, समझा देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, 0 जिसका आ जाएगा उसका नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ जी, मैं तो सोच रहा था पहली क्लास में सारे बच्चे आएंगे तो दूसरी क्लास में नए क्वेश्चन बना के लाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, PYQ तो बच्चा सॉल्व कर ही लेता है, जब हम लोग करा रहे होते हैं उसी समय सॉल्व कर लेता है, वहाँ कर लो, फिर डाउट पूछ लेता है टीचर से। अब लाएं कैसे, सारे बच्चे तो चाय पीने गए हैं, बताओ, बस हम ही एक ऐसे हैं चाय नहीं पी रहे, चिंता ना करो, आर्टिफिशियल चाय मंगा लेंगे यहीं पे। चलो भाई साहब बोलो इसका आंसर क्या है। हेलो जाने वाले, तेरा ध्यान कहाँ है, यदुवीर केमिस्ट्री वाले तो यहाँ है अरे वाह क्या बात है, देखो ये कह रहा है विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, अच्छा जी जीरो डाइपोल मोमेंट, अच्छा भैया अमोनिया आ रहा है, इसका तो जीरो होगा नहीं, हटाओ, जीरो डाइपोल मोमेंट कहना चाह रहे हो, अमोनिया का तो कुछ ना कुछ होगा, अमोनिया का तो कुछ ना कुछ होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट बताना है, कौन सा बता रहे हो आप लोग, 2 और 3, वाह क्या बात है, कृष्णा खन्ना की जय अबे ऐसे ही लगा के आओगे क्या कि तू देख लेना, मैं तो 1 और 2 दोनों में लगा दे रहा हूं देखो अमोनिया आ गया, ये तो है नहीं, हटाओ, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ये रहा, ये तो बनेगा नहीं, डायपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि इसका वो जो है ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, ठीक है, ये लीनियर बनेगा, इसका भी 0 होने वाला है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कुछ नया है क्या। कार्बन डाइऑक्साइड, अरे वाह क्या बात है, 0 है, 1 3, अच्छा प्लेनर है,
कुछ ना कुछ तो हो सकता है इसका। 1 4 पे 0 चला जाता है, 1 4 पे 0 चला जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में एच एफ आ गया है, एच एफ को मैं भूलता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन फिर ये आ गया, इसका तो कुछ ना कुछ होगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का थोड़ा बहुत होता है यार, वाटर का होता ही है। चलो आगे आंसर, फोर्थ आंसर है। फोर्थ कैसे? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड 0, बेरिलियम डाईफ्लोराइड, अरे वाह क्या बात है, 0। लीनियर स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड, अरे वाह क्या बात है, 0 0, सबके 0, आंसर आ गया 4। समझ रहे हो? हाँ भाई, आंसर 4 समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस तो बोल दिया करो कभी कभार। पता है क्या हुआ? एक बच्चा क्या कह रहा मुझसे, एक बच्चा कह रहा सर अब तो मैं आपकी वीडियो देखने आया करूंगा। मैंने कहा पूछा क्यों? कि सर वो क्या है ना कि मैं जिस मैडम की वीडियो देखता था लाइक करता था, हर बार मैडम जब भी रात को भी कराती थी फिर भी लाइक करता था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि मैडम ने सर शादी कर ली ना, प्रॉब्लम ये हो गई, अब मैं किसी मैडम की देखूंगा ही नहीं, बस आपकी देखूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप तो जो क्या बोलते हैं, सही हुआ मेरा दिल टूट गया है। मैंने कहा दिल मत तोड़े, कोई बात नहीं है, जिन बच्चों का दिल टूट जाता है वो सब मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलो बने रहो इसी क्लास में, जल्दी फटाफट करते हैं। अब देखो वो है या नहीं है क्लास में वो पता नहीं है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं 1 2 दिन तो लगेंगे सर अपने आप में संभलने में। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, अब 1 2 दिन तो लगेंगे उसको संभलने में, क्योंकि उसकी मैडम की शादी हो गई। अब पता नहीं यार क्या चल रहा है मुझे तो, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई बच्चा है दिल टूटा तो जरूर आए, क्लास लें, अटेंड करें, और फुल कॉमेडी चलेगी, टेंशन ना लो। अभी बच्चे कम हैं, अगर कम रहेंगे तो कॉमेडी बंद हो जाएगी आज की आज। अगर बच्चे आ गए, 30 का प्रॉमिस हुआ था क्लास में, और आ गए तो फुल टाइम कॉमेडी चलेगी, के साथ क्वेश्चन भी चलेंगे भाई, ऐसा नहीं है, पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। अब देखो, हाँ दिल टूट गया भाई साहब उसका। अब बेचारा बच्चा कहाँ है, अब 3 दिन तो यार वो आएगा नहीं, उसका देखना पड़ेगा कहाँ है वो। कह रहा मैं 2 साल से 11 12 उन्हीं के साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैडम ने जल्दीबाजी ऐसी क्या थी जो शादी कर ली मुझे 12th क्लास में। अब पता नहीं भैया यार क्या है, अब मैं किसका क्या कह सकता हूँ, अपना ही तो कह सकता हूँ, दूसरे का थोड़ी ना कह सकता हूँ। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विच हैज पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी? ओहो, ओनली पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है। अब बताओ एक ही पाई बॉन्ड किस में? इसको तो वैसे ही हटा दो, पाई बॉन्ड है ही नहीं। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं है? अरे बेरिलियम का यार 4 होता है, 4 मतलब 8। 8 कैसे हो गया? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। इसमें तो कहीं पाई है नहीं, हटाओ इसे तो। अब आगे की बात करो नया, उसमें 2 2 हैं यार, देखना है कौन बच्चा सही बता रहा है। अरे वाह क्या बात है, 8वें का 4th। इसमें 2 2 पाई हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई ये पाई वो, क्या क्या पाई पता नहीं, अब दुनिया भर की पाई हैं, इसे छोड़ो यार। इसमें नया देखो, इसमें नया ही देख लेते हैं, इसमें एक्सेप्शन और है, ये और ध्यान रखना है हमें, तो पहले पाई लेना है। अरे वाह क्या बात है, 2 2 पाई हैं इसमें, 2 2 पाई हैं। क्या था ये? पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, 2 4 6 8 10 12, और ये हो गया सिग्मा 2p जेड। ये कह रहा ओनली पाई हो। अच्छा, अब ओनली पाई हो, मुझे कार्बन का कितना बनाना है अभी? 12 का बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स स्पीसीज हैविंग ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ठीक है, तो यहां 8 हो गया, 9 10 11 12, ठीक है। तो बताओ किसको टिक लगाओगे इसमें? हाँ, पाई इन कॉम्पिटिशन, C2 में 2 पाई आते हैं। हाँ नहीं, C2 में 2 पाई आ रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या पता है? ओनली पाई। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ना ये सिग्मा 2p जेड ना आ रहा हो, तो सिग्मा 2p जेड किस में नहीं आएगा? वो C2 में ही है।
और तो सब में आएगा सिग्मा टू पी जेड की अगर हम बात करें, यहाँ तो सब में कॉमन है। फिर ये C2 में ही पाई पाई है, इसके बाद क्या है, मान लो हम ये बनाए तो फिर इसमें क्या आ रहा है, सिग्मा टू पी जेड आ रहा है, उसमें एंटी बॉन्डिंग भी आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्या था वो 9 वाला। चलो भाई साहब बताओ, देखो ओडिशा में आया हुआ है, ओडिशा में पैरामैग्नेटिक बताना है, बताओ जल्दी फटाफट। जल्दी बताओ भाई साहब। और भाई साहब कुछ बच्चों को तो पता है क्या होता है, कुछ बच्चों को तो ये कहते हैं जैसे वो नहीं, वो लड़की वो बोल देती है वो वेट करना, अब वेट कराते हैं पूरा और आपस में क्या करते हैं, खुद खा पी रहे होते हैं, फिर अंदर से देख रहे होते हैं, देखो कितना बेवकूफ है, हमने कहा शुरू कर दिया। फिर अंदर से मैसेज आते हैं, सर एक काम करना, कहा तो हमने 7 बजे का था लेकिन स्टार्ट 8 बजे करना। मैंने कहा क्यों, तब तक खाना खा लेंगे ना इसलिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब देख रहे हो हालत ये है इनकी। तो मतलब O2 लगा रहे हो आप, फोर्थ आंसर कह रहा पैरामैग्नेटिक। अरे वाह क्या बात है, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग 1 और पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग 1, बिल्कुल आंसर एकदम से सही है, पैरामैग्नेटिक ये आ गया। अब कोई बच्चा कहे आगे वाले भी तो समझा दो, समझाए तो हैं, अभी तो समझाए थे। ये पता ही है आपको सिग्मा टू पी जेड आएगा लास्ट में, इसमें पता ही है सिग्मा 1s2 आएगा, क्या समझाना है इसका। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 6 है, 1s2 2s2 और 2s2 इतना। अब जिस बच्चे ने भी 11th कर रखी है उसको जल्दी आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उन लोगों ने 11th में सही नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, बिल्कुल सही है आपका। 10 वाला बताओ, 10 वाला क्वेश्चन आ गया। मैं सोच ही रहा था आज मैं सारे बच्चे आ जाएं तो बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाऊं। कैसे लाऊं यार, लड़की तो फिर भी आ जाती है, मतलब कभी कभार मतलब आ जाती है, लोग जो है कुछ अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा मत सोचना, दूसरे मीन से मत ले जाना बातों को मेरियों को। तो ये सोचो कि जो क्या बोलते हैं अपना, कोई वेट कराए तो आ जाता है, और तुम लोग तो ऐसे हो खुद ही वेट कराते हो फिर आती नहीं हो। बी आंसर है, अरे वाह क्या बात है। H2O एंड BF3 का कम होगा, ये तो सही है, BF3 का 2 में कम हो रहा है। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, BF3 क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसका सबसे कम होगा, तो 2 में होने के चांसेस हैं हमारे, आइदर दिस आइदर दिस। एक और चीज जो सारे बच्चे जानते हैं, वो क्या जानते हैं पता है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, NH3 का डाइपोल मोमेंट होता है भैया, डाइपोल मोमेंट ही है ना ये, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। तो बच्चे एक्सप्लेन करते थे ऐसा क्यों, फिर बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है, इसकी 3 है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके, तो चार्ज एंड डिस्टेंस बढ़ेगी, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, तो NH3 का ज्यादा है, तो भी आंसर हो गया, कहानी खत्म। अब देखते हैं कितने बच्चों का सही है कितने का गलत है। 10 का भी, अरे वाह क्या बात है, सबका सही है एकदम, ठीक है। अब क्या कराऊं मैं, चलो लेकिन 12 कर लेते हैं, ठीक है, 12 कर लेते हैं। जल्दी बताओ इसका क्या है, इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 + 6 इज इक्वल टू, अब आप ये मत कहना 6 + 7, हाँ 7 तो था लेकिन वो प्लस लगा हुआ है ना एक, तो प्लस में एक कम हो जाएगा, तो 13 मतलब 12 हो जाएगा। और 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहाँ देख लो, 10 11 12 13 14 ऐसे करके देख लो। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है और इसका 2 है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसका 1.5 है, इसका 1 है। तो अगर आप देखोगे तो उसका 12 हो गया, तो 2 आ गया, इसका साइनाइड का कितना है, 7 + 7 मतलब 14 है, इसका 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, और इसका NO हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, क्या हम पढ़ रहे हैं बताओ बेवजह। इसका कितना हो गया, 15 हो गया, 15 का लगा दूं, 2.5 है, इसका कितना है,
है ना, तो 12 है तो 2 आ गया। इसका कितना है, 7 + 7 14, 3 आ गया। 6 + 7 13, 13 का कितना आ गया, 2.5 आ गया। अरे वेरी गुड, सही आंसर है भैया। सी एन का वन ऑर्डर, अच्छा सही है। समझ रहे हो आप लोग, ये आंसर होगा तीसरा। सी एन माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ClF3 है, छोटा सा क्वेश्चन है, नन्नू सा बच्चू सा। 7 + 3/2, 5 आ गया। लॉन पेयर कितने, 2। समझ रहे हो कैसे निकाल रहे हैं, सारे बच्चे लगभग समझ रहे होंगे कैसे निकाला जा रहा है। जल्दी से किया करो और सही किया करो। वाह क्या बात है, सारे बच्चों का सही है। चलो अब 3 कराने ही पड़ेंगे। मन तो नहीं कर रहा है कराने का, क्योंकि जो क्या बोलते, जो बच्चे आना आप आज जरूर लेना। मैंने कहा जरूर लूंगा, चिंता ना करना, तुम लेना, लेकिन हम नहीं आएंगे। अब चलो बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप चेक करो, ये तो बोनस पे गया था क्वेश्चन, फिर भी चेक कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको चेक करो जरा एक बार, है ना। अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका तो 4 है एटॉमिक नंबर, समझ रहे हो, इसका 54 है। अब कितना करोगे, सबसे बड़ी बात तो ये। अब आई का कितना हो गया भैया, आई का हो गया 53, और Br2, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूं, कितना है, 7 + 2 + 1/2, कितना आ गया हमारे पास, 5। 3 लॉन पे इलेक्ट्रॉन, 5 में 3 लॉन पेयर, तो क्या हो जाता है हमारे पास, लीनियर, लीनियर ही हो जाएगा। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन सी और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन टी सेप, 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन लीनियर। अब यहां पे कितना है, ये भी लीनियर। चलो लीनियर लीनियर मिल गए, दोनों मिल गए। आइसो स्ट्रक्चरल तो हो गया, जरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना एक बार। आयोडीन का हुआ भैया मान लेते हैं 53, अरे वाह, तो एक और लग जाएगा, 54 हो गया। ठीक है, तो 54 हो गया। हाँ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, वैसे तो इसमें कोई सही नहीं है, मैं आपको बता दूं, बोनस पे था इसका आंसर, लेकिन फिर भी अगर अप्रोप्रिएट लगाओगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब नेक्स्ट देखें हम लोग 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलो 120 डिग्री बताओ बॉन्ड एंगल। देख लो, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया, नहीं किया तो अब हम सुबह ही लिया करेंगे क्लास, शाम को नहीं लेंगे। पता लगा कि 3 वाला है, अरे वाह क्या बात है। 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 + 3y2 sb3 sp2, वाह। अच्छा, इसमें क्या नया था फिर, 7 + 3y2, इसका मतलब टी शेप आ गई है इसकी। अच्छा, इसमें नहीं होगा, सही कह रहे हो, इसमें लॉन पेयर है, इसमें भी लॉन पेयर है, हटाओ हटाओ हटाओ, तीसरा आंसर है। सही है भैया मन्नू आपका भी। अगला क्या है भैया, 14, तो यही था अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 15। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। अच्छा, पता है कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, जैसे वो कुछ बच्चे तो मुंह दिखाई वाला काम करते हैं, जैसे नई 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 वो आती है ना तो उसको देखने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, मानी तुम जानो तुम्हारा काम जाने हाँ भाई साहब, चलो शुरू हो जाओ।
क्या है इसका आंसर? कह रहा है सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसका तो कितना है, 2, इसका कितना है, ये कितना हो गया, 7 + 7 14, 3, इसका कितना है 3, और इसका कितना है CO का 6 + 8। अरे वाह क्या बात है, दूसरा आंसर टाइप कर दिया बच्चों ने सबने। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, टाइप करो जरा। तो चलो भैया देखो, मैंने अपना पूरा कमिटमेंट कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा इस बार आ गए आज पूरे बच्चे, कल से जबरदस्त कुछ नया करेंगे और कोशिश करेंगे कि पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा मतलब, क्योंकि सुबह से आप लोग रिवाइज करते हो ना, मतलब थोड़ा भर जाता है पूरा एकदम से, तो जो क्या बोलते रिलैक्स कैसे कराएं, हम हैं, लेकिन थोड़ा जोश देना पड़ेगा ना। वो जो क्या बोलते कवि क्या करता है बताओ, पता है क्या कहता है, अब एक काम करो तुम सबसे पहले ताली मारो तब मेरा जोश बनेगा। पीछे से ताली आती है तब उसका जोश बनता है, अच्छा वानी बोलना है तो बोल देते हैं। अरे टीचर क्या है यार, टीचर तो यही है, बच्चे आएंगे तो टेंशन ना लो, सब रिलैक्सेशन कर देंगे एकदम। अब कौन क्या सोच रहा है उसको भूल जाओ, समझ रहे हो। मेडिटेशन सुबह करो, शाम को हम करवाएंगे। बट आपने देखो कमिटमेंट फॉल्स कर दिया, मामला ऐसे नहीं चलेगा। अब कुछ बच्चे, सारे बच्चों ही नहीं कह रहा, कुछ बच्चे तो साथ दे रहे हैं, 10 बच्चे तो हैं ही हैं। समझ रहे हो, 10 बच्चे तो है। एक बच्चा कॉपी लेके लिख रहा, सर को बताऊंगा कल टोटल कितने बच्चे थे। समझ रहे हो, एक बच्चा इन क्वेश्चनों को नहीं देख रहा, कॉपी लेके लिख रहा। इस समय में इतने बच्चे थे, मैं कहेगा परेशान क्यों हो रहे थे। अब ये देखा है तुमने, एक कवि खड़ा होता है, कवि खड़ा होता है कहीं जा रहा होता है तो है, फिर क्या पहले से वो दिमाग में बना के ला रहा होता है, नहीं है तो भाई साहब क्या होता है तुरंत ही तुरंत बना देता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना उसे करने का, तो तुरंत बना देता है। लेकिन बनाता कब है पता है, अब जैसे लोग ज्यादा बैठे हैं, कई बार तो भाई साहब सारे लोगों को ताली बजा रहे होते हैं, उसी जैसे ही वो खड़ा होता है वैसे ही ताली बजना बंद हो जाती है। और जितना वो याद करके आया, कुछ लोग तो नए नए आते हैं तो याद करके आते हैं, भूल जाता मैं क्या याद करके आया, फिर कहता है एक काम करो मैं यहीं जोक सुना के खत्म करता हूं अपनी, क्योंकि आगे लाइन में और भी लगे हुए हैं। तो मैं भूला तो नहीं हूं, क्योंकि अपना तो एक्सपीरियंस है, आपको पता ही है। तो कहने का मतलब यही है, अब कम आए हो तो मैं क्या कहूंगा लास्ट में, आपको पता ही है, और भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए आपने टाइम दिया, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कॉफी पीते रहना, नेक्स्ट में मिलते हैं, चलो ओके, सी यू, थैंक यू।